My name is Pooja and today I'm going to teach you preamble of the Constitution. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में प्रियम्बल किसने इंट्रोड्यूस किया, कहाँ से लिया गया है और क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। तो विश्व में अमेरिकी संविधान द्वारा सबसे पहले प्रियम्बल को अपनाया गया, तत्पश्चात अन्य देशों ने भी इसे अपनाया। भारत ने भी अमेरिकी संविधान से प्रियम्बल को लिया है। प्रियम्बल को तैयार किया गया और पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब हम देखते हैं कि प्रियम्बल की क्या इम्पोर्टेंस है। प्रियम्बल एक संविधान का सार है या भूमिका है। भारत की अगर नेचर को जानना हो तो प्रियम्बल को पढ़ने के बाद ये समझा जा सकता है कि भारत की क्या नेचर है। प्रस्तावना के कुछ तत्व हैं जो कि ये प्रस्तावना को डिस्क्राइब करते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान के जो अधिकार है उसका स्रोत जनता होती है, आम लोग होते हैं। संविधान में भी ये मेंशन किया गया है और भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है जिसमें लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन। तो जो भी शक्तियां हैं वो जनता में निहित है, ठीक है, और जनता द्वारा ही उनके ही प्रतिनिधित्व, उनके बीच से ही प्रतिनिधित्व चुन के शासन करने के लिए जाते हैं या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत की प्रकृति कैसी है। भारत एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक देश है, राज व्यवस्था वाला देश है। संविधान का उद्देश्य, संविधान का क्या उद्देश्य है? संविधान का उद्देश्य ये है कि समाज में एकता बनाए रखना, स्वतंत्रता देना, समानता देना, बंधुत्व बनाए रखना, ये संविधान का हमारा उद्देश्य है। और संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 का डेट उल्लेख किया जाता है। इस दिन को संविधान उल्लेख करती है। लागू तो 26 जनवरी 1950 को ही थी। अब प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द हैं जैसे कि संप्रभुता, सॉवरेनिटी। तो ये क्या है? संप्रभुता, सॉवरेनिटी क्या है? इसकी इतनी इम्पोर्टेंस की? इसका मतलब ये होता है कि भारत एक संप्रभु देश है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामले के लिए स्वतंत्र है, किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, किसी भी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, किसी अन्य देश का गुलाम नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति अपने अनुसार बना सकता है, अपनी आंतरिक व्यवस्था को बनाए रख सकता है, इसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसका मतलब संप्रभु। समाजवादी, भारत एक समाजवादी देश है, ना ही ये पूंजीवादी है पूरी तरह से और ना ही ये साम्यवादी है। यहाँ पे निजी क्षेत्रों को भी अधिकार दिया गया है और सरकारी हस्तक्षेप भी होती है समय समय पर। तो ये एक मिश्रित समाज व्यवस्था को बनाए रखता है, मिश्रित, जहाँ पे सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही साथ में मिलकर काम करते हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में भी काम करते हैं और कोई एक दूसरे का हस्तक्षेप ना मात्र का करता। और ये 1991 के बाद भारत में ज़्यादा देखने को मिला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ भारत में किसी भी एक धर्म को भारत मान्यता नहीं देती है। यहाँ सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, सभी धर्म को समान अधिकार मिला हुआ है, सभी धर्म के लोग एक साथ शांति व्यवस्था बनाए रहते हैं। लोकतांत्रिक, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए भारत सबसे सफल लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मतलब जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। अब्राहम लिंकन द्वारा ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। गणतंत्र, एक शब्द आती है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या है? जो प्रमुख राज्य व्यवस्था
को चलाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं राज्य के, वो चुने हुए व्यक्ति होते हैं। वो आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्ति ही होते हैं, और वो एक निर्धारित समय के बाद बदले जा सकते हैं। तो वो वंशानुगत नहीं होते हैं, चुने हुए व्यक्ति होते हैं जिनको ये गणतंत्र की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है कि चुने हुए व्यक्ति द्वारा ही शासन की जाती है, तो वो गणतंत्र होता है। ठीक है। न्याय, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, ये चारों जो शब्द हैं, ये शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। न्याय, एक न्यायपूर्ण समाज में शांति बनी रहती है, लोग विकास संभव हो पाता है, और लोग अपनी जो नीडी चीज़ होती है उसे फुलफ़िल कर पाते हैं इजी वे में न्याय के तहत। और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता बहुत ही ज़रूरी होती है, और स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक मतलब जहाँ पे पूरी तरह से छूट हो, किसी चीज़ में कोई प्रतिबंध ना हो, परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ नियम होती है और कुछ निर्धारित सीमाएं होती हैं जिसे उल्लंघन करने का किसी को भी हक नहीं है। शांति व्यवस्था बनाए रख के बिना किसी को परेशान किए हुए आप अपनी बेसिक चीज़ों की फुलफ़िल कर सकते हैं, तो वो होती है स्वतंत्रता। समानता, समानता बहुत ही ज़रूरी है, बिना समानता के समाज की विकास नहीं हो सकती है। जैसे पहले की समाज थी जहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा महत्व दी जाती थी महिलाओं की तुलना में। महिलाएं समान पोस्ट पे रहती थी, फिर भी पुरुषों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता था और ज़्यादा सैलरी मिलती थी। तो और लिंग, जाति, इस सब के भी आधार पे भेदभाव ना हो समाज में, इसके लिए समानता बहुत ज़रूरी है। बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब ये होता है कि सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ सद्भावना, भाईचारा, प्रेम के साथ रहें, जिसमें भाईचारा हो, प्रेम हो, और शांति बनाए रखें, अपनी विकास करते रहें, और अपने जो कार्य है उसे फुलफ़िल करें, उसे बंधुत्व कहते हैं। तो ये कुछ शब्द रही जिसका मैं यहाँ पे विवरण की हूँ। और हमारे जो प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति से ली गई है। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक चली थी, और बहुत ही प्रचलित क्रांति रही है, और ये क्रांति एक विश्व को अलग मोड़ देने वाली क्रांति रही है। तो वहाँ से ये 3 शब्दों को लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है। रूस की क्रांति से भी कुछ शब्दों को लिया गया है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। वहाँ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये देखिए, प्रियम्बल याद होनी चाहिए आप लोगों को, और प्रियम्बल याद करना बहुत ज़्यादा टफ काम भी नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल से बहुत बार क्वेश्चन पूछी जाती है कि इसमें कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, ये क्वेश्चन देखने को मिली है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बनेगा। प्रियम्बल में एक बार संशोधन किया गया 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत, और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है। वो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो एक बार ही अभी तक में प्रियम्बल में संशोधन हुआ है, और प्रियम्बल में संशोधन को लेके थोड़ी विवाद भी देखने को मिली है। एक बेरूबारी संघ और दूसरा केशवानंद भारती, ये जो है इसमें देखने को मिली है कि इसमें 368 संविधान संशोधन के तहत ही संशोधन करनी है या नहीं, या ये संविधान का पार्ट है या नहीं, इसमें ये देखने को मिला है। ठीक है। तो अब मैं प्रियम्बल पढ़ती हूँ। हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल शतमी संवत 2006 विक्रमी को अपनी इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। तो इसमें जो प्रियम्बल में लिखा गया है 3 टाइप की समानता है, स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं सीटेट की पेपर में ये क्वेश्चन देखी थी, तो इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये रही हमारी प्रियम्बल। बहुत ही छोटी टॉपिक है और मैं इसे छोटा ही बनाने की कोशिश की हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।